हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो इससे पहले हमने चैप्टर 8 त्रिकोणमिति खत्म किया था। अब उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot² बराबर 1 - के tan थीटा अपॉन 1 - के cot² का होल स्क्वायर। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, टेन कॉट में ही हमसे पूछा है, टेन कॉट में ही बताना है, तो LHS हम लेंगे। 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot²थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 + tan² बराबर sec² थीटा, और 1 + cot² बराबर क्या होता है, cosec² थीटा। तो हम sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा, और cosec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin²थीटा। आई होप सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ऐसा पहले कर चुके हैं। इसका इंटू यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा, sin² थीटा अपॉन cos²थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan²थीटा। ठीक है। तो ये तो हो गया LHS। लेकिन अभी हमें RHS में कुछ से तो से मैच हो नहीं रहा, तो हम फिर सॉल्व करेंगे RHS। RHS में क्या दिया है, 1 - के tan थीटा अपॉन 1 - के cot थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमारा आंसर क्या है, साइन कॉस में 10 में आए। तो भाई 1 - tan थीटा का ना हमें फॉर्मूला पता है, ना 1 - cot थीटा का पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो ये काम कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर, 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर अलग फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर लगा दें, ऐसे ही नीचे a - b का होल स्क्वायर लगा दें, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे आसान तरीका इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। 1 - के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना तो पता ही है आपको, अपॉन 1 - के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर। कॉस थीटा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM। इसके नीचे एक मान लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ गया, LCM। तो 1 का डिवाइड कॉस थीटा हम करेंगे तो कॉस थीटा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 का इंटू साइन थीटा में होगा तो साइन थीटा। ठीक है, अपॉन इसके नीचे एक मान लो, यहाँ साइन थीटा LCM ले लिया हमने। 1 का डिवाइड साइन थीटा में किया तो क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटू 1 में किया तो भी साइन थीटा, माइनस के कॉस थीटा के नीचे क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिवाइड हमने इस साइन थीटा में किया तो क्या आया, 1, और 1 का इंटू कॉस थीटा में किया तो कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, इसका इंटू यहाँ होगा और इसका इंटू यहाँ होगा, कर देते हैं। तो ऊपर क्या है, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और ये नीचे से ऊपर गया है ना ये वाला साइन, तो ये साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर आ गया, अपॉन नीचे क्या होगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और बाहर क्या है, कॉस थीटा में इंटू किया हमने इसका। ठीक है, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब अच्छा एक चीज बताओ, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो अभी ये बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से
क्या कर सकते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे हम। तो माइनस जब कॉमन लेंगे हम तो क्या होगा, ये कॉस थीटा प्लस का था माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस के साइन थीटा था ये प्लस का हो जाएगा। तो साइन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस का था माइनस का हो गया कॉस थीटा। अब इस माइनस का इंटू अगर अंदर कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो यही सेम चीज आ जाएगी, कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन साथ में क्या है इसके साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और साथ में क्या है कॉस थीटा, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज होता है, अब इस पूरे ब्रैकेट से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, ब्रैकेट में बचा क्या, माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यही बचा इसका स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखा जा सकता है माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। और भैया इसका माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये क्या होगा माइनस टेन थीटा इंटू माइनस टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टेन स्क्वायर थीटा ही हमको चाहिए था, तो क्या आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस, मतलब इति सिद्धम। क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? अरे जो काम हम करते आए हैं बस उसी को कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। जो फॉर्मूले हमने बताए थे आपको बस वही उन्हीं का यूज कर रहे हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएचएस कॉट थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अच्छे से पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ ना करो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो बस। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा सबके बटे कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कुछ भी नया किया नहीं किया मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी नया नहीं किया। अब इसके नीचे वन मान लो, और इसके भी नीचे वन मान लो। अब क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम यहाँ क्या आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का जब डिवाइड साइन थीटा में करेंगे तो क्या वन आएगा, और वन का इंटू कॉस थीटा में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस वन का डिवाइड हम साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा का कॉस थीटा में इंटू करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, तो पहले ही से इंटू साइन थीटा और आ गया। ठीक है, अपॉन यहाँ पे ही साइन थीटा कॉमन ले लिए तो साइन का डिवाइड साइन में दिया क्या है वन आया, वन मतलब कॉस थीटा सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे वन का डिवाइड साइन थीटा में देंगे तो साइन थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा पहले ही से लगा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ इस साइन थीटा का इंटू कहाँ होगा यहाँ, और इसका कहाँ होगा यहाँ, होगा कि नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लो, कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटू कर दिया पूरे में। क्योंकि इस साइन थीटा का इंटू पूरे जो भी आप के ऊपर यहाँ पे लिखा है इस पूरे में होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। नहीं तो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है,
अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और इंटू किसका होगा साइन थीटा का। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है और नीचे भी वही कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉस थीटा ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा पूरा ले लिए तो 1 बचा, और यहाँ से कॉस थीटा ले लिया, अकेला क्या बचा साइन थीटा बचा। अपॉन यहाँ पे भी कॉस थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा। इस कॉस से ये कॉस कटे। अब बताओ, अब ये बताओ कि ऊपर जो हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, वो मिला क्या, नहीं मिला। लेकिन हमको ये पता है कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा भी होता है। पता है कि नहीं पता है, पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस के साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा अपॉन 1 प्लस 1/cosec थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो और एलसीएम ले लो। cosec थीटा क्या आ गया एलसीएम, एक का डिवाइड cosec थीटा में किया, cosec थीटा है, cosec थीटा का इंटू किस में होगा, इस 1 में होगा, क्या आ जाएगा cosec थीटा। ठीक है, माइनस cosec थीटा का डिवाइड cosec थीटा में करेंगे, एक आएगा और एक का इंटू एक में होगा, एक आ जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी cosec थीटा में कर ले लिया कॉमन, तो 1 का डिवाइड जब किया cosec थीटा में तो 1 आया, 1 का इंटू सॉरी 1 का डिवाइड जब cosec थीटा में करेंगे तो cosec थीटा आएगा, और cosec थीटा का इंटू 1 में होगा इसमें, तो cosec थीटा प्लस प्लस रहेगा, और cosec थीटा का डिवाइड cosec थीटा में देंगे एक बार जाएगा, तो एक का इंटू एक में होगा एक। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटू यहाँ पे होगा और इसका इंटू यहाँ पे होगा, तो क्यों ना हम यहीं काट दें इसको, क्योंकि कटेंगे ही आगे चल के, तो बचेगा क्या, cosec थीटा माइनस के 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था, बराबर आर एच एस। इतनी से हम, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो कुछ नहीं किया हमने इसमें, साइन कॉस में बदला, बस हमें थोड़े बहुत छोटे मोटे फॉर्मूले याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभी नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन तो धीरे धीरे होने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। हमसे कह रहा है कि रूट, सबके रूट है 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस के साइन, लिखो भैया लेफ्ट हैंड साइड, रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ही प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, हमें प्रथम दृष्टया क्या दिखाई देगा कि हम इसका परमेयकरण करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब चूंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ऊपर परमीकरण करेंगे, किससे करेंगे, प्लस से, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर इनटू हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमीकरण बहुत आसान चीज़ है और पहले से आपको पता है। ठीक है, अब ये बताओ नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसको हमने क्यों लिखा है ये इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या हो गया, a माइनस बी
और ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बहुत आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या? अच्छा एक चीज बताओ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी जोड़ा अंदर बन रहा होगा वो बाहर आएगा कि नहीं? अगर इसी को हम ऐसे लिख दें टू स्क्वायर, तो एक ऐसा लिख सकते हैं टू, बाहर आ गया। बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम रूट के बाहर क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा, और रूट हमारा हट जाएगा यहाँ पे क्योंकि दो बार था, एक जोड़ा हमने बाहर ले लिया, जोड़ा जो भी बनेगा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, रूट वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अरे यही बचेगा, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये वन प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा, अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ, हमें कुछ नहीं पता लेकिन इतना तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहीं रहने दो कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये बताओ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट का कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ पे जोड़ा है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बताओ, इसका मतलब है वन के नीचे भी कॉस थीटा है और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। वन अपॉन कॉस थीटा, ये क्या, किसकी वैल्यू होती है, sec थीटा की। और ये तो पता ही है हमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। प्रूव हो गया, यही तो हमें आरएचएस में चाहिए था। ये थी सिस्टम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से नंबर ला सकते हैं। बस थोड़े से 8 10 12 फॉर्मूले हैं, और उसमें भी फॉर्मूले तो बहुत कम है, आपको बाकी चीज़ें पता है कि कैसे आया कहाँ से आया। आप उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लास और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं जो मैंने कराया है, अगर समझ में ना आए तो। चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रूट वन माइनस की कॉस, इस पे मत जाना यार, ये इधर उधर हो गया सब। रूट वन माइनस कॉस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा का होल रूट है, होल रूट है, बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही तो अभी हमने साइन का प्रूफ किया था, तो इसका भी कर देंगे यार, 2 नंबर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। तो भैया अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमीकरण। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो किससे होगा, वन माइनस कॉस थीटा से ऊपर इनटू, और वन माइनस के कॉस थीटा से नीचे into। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, वन माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है, रूट है सबका। ये समझ में आया कैसे आया, अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, वन का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन का स्क्वायर मतलब वन ही होता है। अब ये देखो जोड़ा बन रहा है, स्क्वायर है, तो पूरा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, एक बार बाहर लिख लो, वन माइनस कॉस थीटा रूट के बाहर हो गए। अब ये बताओ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमने बताया था कैसे, तो इस रूट से ये स्क्वायर कटा जाएगा, तो बचा क्या,
वन माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बताओ इसका मतलब ये है कि वन के नीचे भी साइन थीटा है और कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा है। कैसे लिखेंगे? वन अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था। किसके? आर एच एस के बराबर होगा। तो एल एच एस किसके बराबर है? आर एच एस के। इसी से हम। ठीक है। कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वन प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। देखते हैं क्या है माजरा। मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। वन प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। इसका मतलब इसके नीचे भी सेक थीटा है और इसके नीचे भी है, तो वन अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भैया क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा तो होता है भाई। ठीक है। प्लस ये कट गया वन, तो वैल्यू क्या आई? कॉस थीटा प्लस वन या वन प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना हो तो वन प्लस। अब आर एच एस में तो हमें ये दिख ही नहीं रहा है, तो भैया हम आर एच एस को भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे वन माइनस के कॉस थीटा। ठीक है। यही है। अब ये बताओ मेरे बच्चों, अब सॉल्व तो एक ही कंडीशन से हो सकता है, इसका परमीकरण कर दो। वन प्लस कॉस थीटा से ऊपर इंटू कर दो और इसी से नीचे कर दो। भाई क्योंकि आपका जो आपको प्रूव करना, वन वन प्लस कॉस थीटा करना है, तो हटाना तो पड़ेगा। ये वन माइनस कॉस थीटा हटेगा कैसे जब आप परमीकरण करते हो? तो ऊपर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस थीटा। और नीचे क्या हो गया? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला, ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, वन ही रहेगा, माइनस के बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उसको यहाँ में इसको वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही किया है। वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया। आंसर क्या है? वन प्लस कॉस। दो भैया, यही प्रूव करना था। एल एच एस बराबर आर एच एस। इसी से था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? वन माइनस के टेन है अपन वन माइनस के क्वाट है का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर है। शायद ये प्रूव भी हम कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? वन माइनस के टेन ए अपॉन वन माइनस के क्वाट ए का होल स्क्वायर। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड। अरे मेरे प्यारे बच्चों, टेन ए और कॉट ए की वैल्यू रखो साइन कॉस में, क्योंकि टेन बनाना है। वन माइनस कॉट ए बराबर क्या रखो? कुछ नहीं। या वन माइनस टेन ए बराबर क्या रखो? कुछ नहीं। तो वन माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए होगा क्या? वन माइनस के कॉट ए बराबर मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। इसका क्या है पूरे का स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या करो, कॉस एलसीएम ले लो, कॉस ए 1 मान लो, 1 का डिवाइड कॉस ए में होगा तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का इंटू 1 में होगा तो कॉस ए आएगा, माइनस के कॉस ए का, इस कॉस ए का डिवाइड कॉस ए में करोगे 1 आएगा, 1 का इंटू साइन ए में होगा तो साइन ए आ जाएगा, अपॉन यहाँ भी 1 मान लो। ठीक है, तो इस 1 का डिवाइड साइन ए, अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम, साइन ए, 1 में साइन ए को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए, और साइन ए का इंटू 1 में होगा साइन ए, माइनस के साइन ए का डिवाइड साइन ए में हो जाएगा एक बार, एक का इंटू कॉस ए में होगा तो कॉस ए। अभी हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, इसका इंटू कहाँ होगा, यहाँ, और इसका इंटू होगा यहाँ, कर लो, कॉस ए माइनस के साइन ए, ब्रैकेट बाहर, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस के कॉस ए, होगा क्या, साइन ए, सॉरी, कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए। अच्छा एक चीज बताओ, इस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, और साइन ए माइनस टेन कॉस ए, तो बराबर करने के लिए हम क्या लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने, इस पूरे ब्रैकेट में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले लगा दो, कॉस ए में से माइनस लिया तो माइनस के कॉस ए, और माइनस का साइन ए था प्लस का हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन लोगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, फिर बचा क्या नीचे, साइन ए माइनस के कॉस ए, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्या, ये कैंसिल आउट होगा, बचा क्या, माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर, ये अभी हमने बताया था, करवा दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर, मतलब बराबर आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो गया आंसर, दोनों मार्क्स हमको मिल जाएंगे भैया। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, इस तरीके के हम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, सेक थीटा और टेन थीटा में आंसर चाहिए तो हम टेन थीटा बना लेते हैं, उसके बाद होता क्या है कि जो नीचे हर में लिखा हुआ है वो पूरा कैंसिल आउट होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन था साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के वन, हमने क्या किया, एलएचएस से दोनों तरफ अंश एवं हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे तो फायदा क्या होगा, यहाँ पे जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा तो टेन बन जाएगा, इस तरीके से आगे कहानी बढ़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इस कॉस से ये कॉस कट गया, और इस कॉस से ये कॉस कट गया। ठीक है, अब होगा क्या, लिखेंगे क्या हम नेक्स्ट स्टेप में, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा,
माइनस के ये हो गया 1 प्लस 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इतना तो सभी को पता है। इस साइन थीटा अपन कॉस थीटा को वही एक्चुअल में जो लिखा है ऊपर वही है, बस प्लस माइनस का चेंज है, +1 माइनस के सेक थीटा। इतना हमने क्वेश्चन कर लिया और यहाँ के बाद हमें फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही सोचना है आपको। तो ये बताओ टेन और सेक का कोई फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हमको याद है, 1 + tan² बराबर sec²θ। तो 1 = sec² माइनस के tan²θ। तो इस 1 की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आगे सॉल्व भी तो करना है हमको। तो ऐसे ही करते हैं, इस 1 की जगह करते हैं। और नीचे 1 की जगह इसलिए नहीं करेंगे कि अभी देखते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी आगे तब करेंगे। ठीक है। अगर जिसने बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं तो उसको पता है कि आगे चल के अगर क्वेश्चन हम सही से सॉल्व कर रहे हैं तो वो आगे कट जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी था। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखेंगे जहां भी फंसेगा क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है। तो हमने इस 1 की जगह पुटअप किया, तो हुआ क्या, tan θ और माइनस का sec²θ माइनस के tan²θ। ठीक है। माइनस के sec θ प्लस का सॉरी अपॉन tan θ माइनस प्लस का 1 माइनस के sec θ। ये ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इस माइनस का इंटू अंदर कर दो, tan θ माइनस के sec²θ प्लस का tan² प्लस sec θ tan θ +1 माइनस के sec θ। अब होगा क्या, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इन इन tan में tan कॉमन ले लेंगे और sec में sec कॉमन ले लेंगे, फिर फंस जाएगा वहाँ क्वेश्चन। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको एक दूसरा काम ये करना है। ये क्या लिखा है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है a² माइनस का b², मतलब a² माइनस के b² लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+b a-b। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर दिक्कत हो भी रही है तो हम इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कैसा। नेक्स्ट स्टेप में बचेगा क्या, tan θ प्लस का tan²θ लिख लो, माइनस का sec²θ प्लस sec θ। ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ जो चिन्ह था वो हमने कॉपी किया है। ठीक है। नीचे क्या आएगा, tan θ +1 माइनस के sec θ। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा, tan θ a² माइनस के b² a+b a-b प्लस ब्रैकेट में a+b tan θ माइनस के sec θ प्लस दूसरे ब्रैकेट में tan θ माइनस के sec θ। ठीक है। और साथ में क्या है, प्लस sec θ। नीचे क्या है, tan θ +1 माइनस के sec θ। ठीक है। अब देखो tan θ प्लस sec θ, ये जो sec θ यहाँ पे था उसको हमने पहले लिख लिया, और प्लस में ब्रैकेट में क्या है, tan θ प्लस sec θ और tan θ माइनस sec θ अपॉन tan θ +1 माइनस के sec θ। अच्छा एक चीज बताओ, अभी कुछ कॉमन नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा काम ये करते हैं, ये ब्रैकेट मान लें, तो अब समझ में आ गया कि tan θ प्लस sec θ इसमें भी है और tan θ sec θ इसमें भी है प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन।
तो हम कॉमन ले लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमने जब कॉमन लिया इससे, तो इस पूरे की जगह क्या हो गया, वन प्लस अंदर क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, बचा क्या, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा कौन, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब एक चीज बताओ, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद ये ब्रैकेट लगाया, इसका कोई मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। क्यों, अगर यहाँ माइनस होता तो मतलब होता, प्लस है तो कोई बात नहीं। तो अब नीचे देखो क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस का है, वन प्लस का प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है माइनस का है। तो ये दोनों मतलब सेम चीज लिखी है, ये पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यही तो शायद हमें प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आया, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, तभी तो 6 मार्क्स का। लेकिन जो एक बार समझ गया तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। और हमको क्या करना है, एग्जाम को खोलना है। इसलिए जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि हाँ, उसको हम कैसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, सेम जैसा हमने अभी सॉल्व किया है उसी के जैसा 6 मार्क्स का है। तो इसमें क्या होगा, वही सेम चीजें होंगी। वहां पर 10 में हमें 10 में प्रूव करना था, यहाँ हमको 40 में प्रूव करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमको क्या करना है कि कॉट में प्रूव करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। तो अंश व हर में साइन थीटा से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनेगी, कॉस ए अपॉन साइन ए, सॉरी यहाँ साइन थीटा नहीं, ए कर लो, ठीक है, माइनस के साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, ठीक है। कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। नीचे क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस के वन अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो, सॉरी, देखो आगे हम क्या लिखेंगे, कि आगे हम क्या लिख, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, ठीक है, माइनस के ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, माइनस के वन प्लस वन अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, आएगा क्या, नीचे क्या बचा, सेम चीज, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, वन माइनस वन अपॉन साइन ए मतलब कॉस ए। देखो, अब फिर से हम प्रूव करना है कॉस ए प्लस कॉट ए, और हमारे पास ये चीज है। तो यार अब इसमें फिर से वहां पे क्या था, टेन और सेक में बन रहा था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट और कॉसेक में आंसर बन रहा है, तो वन बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो, कॉट और कॉसेक में संबंध बता रहा है ये फॉर्मूला, तो वन बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। फिर फिर से हम करेंगे क्या कि इस वन की जगह ये पुटअप करेंगे, नीचे सेम रहने देंगे, नीचे वाला ये क्या रहेगा, सेम,
क्योंकि ये आगे चल के कटेगा, हमको पता है, क्योंकि हमने अभी हल किया है ये क्वेश्चन। ऐसे ही सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉट ए रहेगा, माइनस के कॉस एफ स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, कुछ नहीं किया, उसकी को वन को लिख दिया, प्लस कॉस एफ ए अपॉन, नीचे क्या रहेगा सेम, कॉट ए प्लस वन माइनस के कॉस एफ ए। ठीक है, होगा क्या अब? होगा ये, इस माइनस का इंटू कर दो। तो इस माइनस का यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और इस माइनस का इंटू होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस का कॉट स्क्वायर ए। प्लस का है तो हमने इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पहले क्या लिखा था, ये प्लस का है, और ये कॉट ए सेम जैसा था वैसा ही हो गया, कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन, नीचे क्या रहेगा, कॉट ए प्लस वन माइनस के कॉट ए। ठीक है। अरे हमने कुछ नहीं किया यार, वही इधर उधर अरेंज कर दिया है। बस ध्यान रखो, जो होता क्या है कि अगर माइनस हो तो माइनस को इधर उधर करने में दिक्कत होती है, लेकिन माइनस को अगर चिन्ह सहित कर दोगे इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब होगा क्या, ये देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दो भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉट ए, अब हम लगा रहे हैं ए प्लस बी, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और दूसरी बार में क्या आएगा, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए, और साथ में क्या बचेगा, साथ में बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, नीचे क्या है, कॉट ए प्लस वन माइनस के कॉसेक ए। ठीक है। अब देखो, अगर हम इस कॉसेक ए को पहले लिख लें इसके साथ में, प्लस का है पूरा, प्लस का यहाँ लिख लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए, प्लस का निशान। इधर क्या बचा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब ए, और यहाँ पे क्या बचा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, नीचे क्या है, कॉट ए प्लस वन माइनस टू कॉसेक ए। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसमें देखें और इसमें देखें तो हमें कुछ कॉमन दिखेगा। हमने पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, वन प्लस, और यहाँ से ये चीज कॉमन आ गई, ये आ गया, तो बचा क्या, ये वाला, इसको लिख दो, कॉट ए माइनस कॉस अपॉन, और नीचे भी यही, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस। बस इधर उधर लिखा है देखो, चेक कर, वन क्या है, प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, यहाँ पर माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए, डिट्टो सेम होगा। बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और हम प्रूफ क्या करना है, ये देखो भैया, यहाँ पे हमको प्रूफ करना था कॉसेक ए प्लस कॉटेक कॉट ए, ये प्रूफ करना था। तो देखो, हम लिख सकते हैं ना, एल एच एस बराबर आर एच एस। 5 से 6 मिनट लगेंगे, 6 नंबर का काम हो जाएगा, 6 मार्क्स पक्के।
तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इधर उधर हो गए थे, कोई बात नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या, जो भी फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन तो बात की बात है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उनको लागू करना, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये बात की बात है। पहले आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले सभी जितने भी हैं, सभी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इसके लिए बार बार कोशिश करें आप, बार बार लिखें, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और फॉर्मूला भी उतना ही जल्दी आपको याद हो। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल देखेंगे, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स में अच्छे नंबर ला पाओगे। 100/100। और ऐसा नहीं है, मेहनत करने वाले बच्चों के आते भी हैं। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।